साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे अपने बेटे के खातिर एक बार फिर से मजबूर हो गए, हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए और नई सियासत दिख रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का दांव चल गया है। इसीलिए तो मातोश्री में मीटिंग हुई और मीटिंग में अचानक बड़ा फैसला ले लिया, जिससे पर सवाल उठ गया कि ये क्या फैसला ले लिया है। तो क्यों उद्धव ठाकरे के फैसले ने कर दिया हैरान, क्या दांव था जो फडणवीस का काम कर गया, बेटे की खातिर क्या होगा बदलाव, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे पिछले दिनों से लगातार हमले कर रहे हैं, बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बख्श रहे हैं। जी हाँ, सीधे सीधे फडणवीस पर कोई हमला किया नहीं है उन्होंने। हमले जरूर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, लगातार बार बार हो रहे हैं और ये हमले बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर हो रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर हो रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से आने वाले नेताओं की बात वो कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात वो कर नहीं रहे, उन पर हमले नहीं कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसका दांव क्या है, वो आपको हम समझाते हैं। असल में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में सेट करना चाहते हैं, अच्छी तरह से स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल ऐसा कोई मौका नहीं है जिससे कि वो अपने बेटे को स्थापित कर पाए। लिहाजा वो उद्धव ठाकरे अब हालात ये हो चुके हैं कि अपने खुद के बेटे के लिए देवेंद्र फडणवीस से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, बीच में देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया था और कह दिया था कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं जो पिछली बातों को बदल दूं, पिछले फैसलों को बदल दूं, और एक तरह से उद्धव ठाकरे की बुरी बेइज्जती कर दी थी सदन में, विधानसभा के अंदर। फडणवीस का वही दांव काम कर गया, वही दांव चल गया। इसीलिए तो उसके बाद अचानक से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए, मातोश्री में मीटिंग हो गई और इसी मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ा फैसला यही लिया गया है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला नहीं किया जाएगा। यूबीटी की तरफ से यह फैसला उद्धव ठाकरे की मीटिंग में लिया गया। यही नहीं, आगे देखिए, यहां तक फैसला लिया गया है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ कहना भी है, सरकार को अगर सवाल भी खड़े करने हैं, तो वहां पर एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े किए जाएंगे, बाकी मंत्रियों पर सवाल खड़े किए जाएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को इससे बख्श दिया जाएगा, ऐसी खबरें। और सूत्रों के मुताबिक ये बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका और इसके पीछे की वजह खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं, जो कि विधायक हैं, महाराष्ट्र के सदन में रहते हैं और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके लिए कुछ बेहतर राजनीति आगे हो पाए। क्योंकि फिलहाल तो उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्ष में है, तो उनके पास, उनके बेटे के पास कुछ करने के लिए नहीं है और विपक्ष की राजनीति फिलहाल कुछ चल नहीं रही है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये बड़ा दांव, बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है अपने बेटे के खातिर। मातोश्री के अंदर मीटिंग में लिया गया और फडणवीस का दांव काम कर गया, क्योंकि फडणवीस ने तीखा हमला किया था, साफ साफ उद्धव ठाकरे पर हमला किया था और एक तरह से ये दिखा दिया था कि हमें उद्धव ठाकरे की दोस्ती की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इधर तो उद्धव ठाकरे को जरूरत है सीएम फडणवीस की दोस्ती की भी, उनके साथ उठने बैठने की भी। इसीलिए हो सकता है इस तरह का फैसला लिया गया हो। तो महाराष्ट्र में अब नई तरह की राजनीति दिख रही है, क्योंकि फडणवीस तो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनका गुट, उनके नेता सीएम फडणवीस पर हमले करने से बच रहा है। तो इसके अंदर की खबर फिलहाल तो यही है कि बेटे के खातिर, आदित्य ठाकरे के खातिर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ और बात भी हो सकती है और जैसे ही वो बात भी बाहर निकल कर आएगी या पता चलेगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप इस पर क्या कहते हैं? इस तरह की बयानबाजी उद्धव ठाकरे की जो हो रही है, लेकिन फडणवीस के खिलाफ नहीं हो रही है, और ऊपर से दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस सीधे हमले कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। तो ये क्या नई सियासत दिख रही है, क्या नया हो रहा है? आप क्या मानते हैं? इस पर कमेंट जरूर करें, आप भी वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो मंदिर के घंटे की तरह है, कोई भी आकर उन्हें बजाकर चला जा रहा है और ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार विधानसभा में। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा ही किया। जी हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने खुद जबरदस्ती करके महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद पर अपना कब्जा किया था, उसके बाद से लगातार फडणवीस के साथ उनके रिश्ते तल्ख होते चले गए और जब अब
मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस दोबारा से, तो अब तो उद्धव ठाकरे उनकी आंखों में समा नहीं रहे हैं, या कहें कि उनसे दोस्ती वो बन नहीं पा रही है, और उल्टा उद्धव ठाकरे को वक्त वक्त पर जवाब मिल रहे हैं, वक्त वक्त पर उनकी बेइज्जती हो रही है। इस बार तो सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है। बात हो रही थी एकनाथ शिंदे की। जी हाँ, एकनाथ शिंदे पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, तो उनके कामों को रोकने की यहाँ पर बात आ रही थी। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस पिछली सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे के जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम है, उनको रोक रहे हैं, उन पर अड़ंगा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ जो पिछले प्रोजेक्ट को रोक दूं, पिछली कामों को रोक दूं और पिछली परियोजनाओं पर ब्रेक लगा दूं। मुझे उद्धव ठाकरे ना समझे। अब जैसे ही ये कहना था कि महायुति के विधायक भड़क गए। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे के करीबी लोग, उद्धव ठाकरे के बेटे, खुद आदित्य ठाकरे भी वहां सदन में मौजूद थे, लेकिन वो सुनते रहे क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने सबके सामने एक तरह से सरेआम मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की बेइज्जती कर दी थी। साफ साफ निशाना कहीं और था, नाम किसी और का ले लिया और यहाँ पर उद्धव ठाकरे फंस गए। वो एकनाथ शिंदे की बात हो रही थी और सीएम फडणवीस ने साफ कह दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, यानी कि एक तरह से दिखा दिया कि उद्धव ठाकरे इस तरह के कमजोर फैसले लेते रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऐसी कमजोरी वाली बात करते हैं कि पिछली सरकारों के काम रोक देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। यहाँ पर महायुति के विधायकों ने कड़ा इसका विरोध जताया। आदित्य ठाकरे की हालत तो रुआंसी हो गई क्योंकि उनके पिता का नाम सदन में लिया जा रहा था, उनके पिता की बात कही जा रही थी। उनके पिता की बात कहकर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा हमला यहाँ पर किया। तो हालात यहाँ तक हो गए कि माफी की बात होने लगी, माफी की मांग होने लगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, माफी नहीं मांगी, लेकिन हाँ, छोटे ठाकरे रुआंसे हो गए, रोही बड़े। अब अगली खबर यह है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे भी खासे बेचैन हो गए। खबर तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे अकेले में जाकर देवेंद्र फडणवीस से बात करना चाहते हैं, गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। भले ही वो दूसरी पार्टियों में है, भले ही वो दूसरे गठबंधन में है, लेकिन इस तरह से बेइज्जती हमारी ना करें, ये दरख्वास्त उद्धव ठाकरे करने की कोशिश करने वाले हैं। इसकी बात सामने आ रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह से बेइज्जत ना किया जाए, किसी और की बात पर उन्हें ना घसीटा जाए। अब जो भी हो, यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सबके सामने बुरी बेइज्जती उद्धव ठाकरे की कर दी और इससे बड़ी बेइज्जती किसी की हो नहीं सकती है जो उद्धव ठाकरे की यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने सदन में, विधानसभा में की। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए का प्रत्याशित ऑफर आया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल होने के लिए शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने संपर्क किया। अब वैसे तो लगातार उद्धव ठाकरे गुट से नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट में जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट के कुछ नेता अपनी बातें नहीं माने जाने से नाराज हैं अपने नेतृत्व से, अपने नेताओं से, और इसे लेकर अब वो वापस से उद्धव ठाकरे गुट के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त रख दी है, बड़ी शर्त, और शर्त ऐसी कि उद्धव ठाकरे के पसीने पसीने हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की हालत ये हो गई कि बेहोश हो गए। खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि शिंदे गुट के जो नेता उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं वो संजय राउत को तत्काल न सिर्फ पार्टी के सारे पदों से हटाना चाहते हैं बल्कि संजय राउत की सरेआम बर्खास्तगी भी चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट के बड़े बड़े नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर प्रभावशाली हैं, वो चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे गुट में आ जाएं क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट में अब उनको अपना भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे गुट में हो सकता है उनकी उतनी चल नहीं रही हो। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे गुट में आना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी शर्त रख दी है कि संजय राउत को पार्टी से न सिर्फ सारे पदों से हटाया जाए बल्कि बर्खास्त कर दिया जाए, पार्टी में पूरी तरह से दूर कर दिया जाए, सरेआम उनको बेइज्जत किया जाए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।